नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगी ही नहीं बल्कि भारत के पूरे सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्मांतरण की। तो सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिनके चलते भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को वो धर्म छोड़ना पड़ा जिसमें उन्होंने जन्म लिया था। देखिए, ये सिर्फ आस्था बदलने की बात नहीं थी। ये असल में सामाजिक न्याय और इंसानी गरिमा के लिए उनकी जिंदगी भर की लड़ाई का नतीजा था। 14 अक्टूबर 1956, जगह नागपुर का दीक्षा भूमि मैदान। ये तारीख और ये जगह भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यही वो दिन था जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों समर्थकों के साथ उस रास्ते को चुना जो बराबरी का वादा करता था। लेकिन इस एक दिन तक पहुंचने का सफर दशकों लंबा था, संघर्षों, अपमान और गहरे चिंतन से भरा हुआ। इस ऐतिहासिक फैसले की जड़ों को समझने के लिए हमें उस समाज की कड़वी सच्चाई को देखना होगा जिसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये चुनौती थी सदियों पुरानी जाति व्यवस्था की, जो उस वक्त हिंदू समाज की एक बहुत गहरी सच्चाई थी। और ये कोई किताबी बातें नहीं थीं, ये करोड़ों लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। भेदभाव, छुआछूत और हर मोड़ पर असमानता। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती थी। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ थी जाति पर आधारित भेदभाव और सामाजिक गुलामी की हकीकत, और दूसरी तरफ थी अंबेडकर की उन मूल्यों की तलाश जिन पर एक बेहतर समाज बनाया जा सकता था: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अंबेडकर सिर्फ एक नया धर्म नहीं खोज रहे थे। नहीं, वो एक ऐसे सामाजिक और नैतिक दर्शन की तलाश में थे जिसकी बुनियाद ही समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों पर टिकी हो। ये एक नए समाज का नक्शा खोजने जैसा था। दुनिया के बड़े बड़े धर्मों और दर्शनों को बहुत गहराई से पढ़ने और समझने के बाद आखिरकार उन्हें अपने सवालों का जवाब मिला, बुद्ध के तर्क और करुणा से भरे रास्ते में। बौद्ध धर्म उनके लिए महज एक और विकल्प नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल और तर्कसंगत समाधान था। तो सवाल उठता है कि आखिर बौद्ध धर्म ही क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं वो सीधे सीधे उन सभी सामाजिक बुराइयों को नकारते थे जिनके खिलाफ अंबेडकर लड़ रहे थे। बौद्ध धर्म जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को नहीं मानता, ये तर्क और इंसानियत को बढ़ावा देता है, और ये आज़ादी और भाईचारे के मूल्यों की बात करता है। बौद्ध दर्शन का एक खास सिद्धांत है जिसने अंबेडकर को बहुत प्रभावित किया, वो था इही पस्सिको। इसका मतलब बहुत सीधा है, आओ और खुद देखो। यानी किसी भी बात को आंख बंद करके मत मानो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो किसी किताब में लिखी है या किसी ने कह दिया है। उसे खुद परखो, तर्क की कसौटी पर कसो। और अंबेडकर का ये कथन इसी सोच का सार है। उनके लिए किसी भी धर्म का असली मकसद इंसान की भलाई होना चाहिए, न कि दिखावटी कर्मकांड और अंधविश्वास। बौद्ध धर्म में उन्हें यही इंसानियत और तर्क पर आधारित मजबूत जमीन मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। 22 ये संख्या इस पूरी घटना में एक बहुत ही अहम प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर ये पक्का करना चाहते थे कि ये सिर्फ नाम का बदलाव न हो, बल्कि विचारों और समाज में एक गहरा बदलाव हो, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही साफ और निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं तैयार कीं, जो उन्होंने खुद भी लीं और अपने लाखों समर्थकों को भी दिलाईं। इन प्रतिज्ञाओं का साथ 3 हिस्सों में था। पहला, पुरानी दमनकारी मान्यताओं को छोड़ना। दूसरा, जाति पर आधारित हर तरह की ऊंच नीच को पूरी तरह से नकारना। और तीसरा, बुद्ध के समानता, करुणा और ज्ञान के रास्ते को पूरी तरह अपनाना। ये अतीत से एक साफ ब्रेक था और एक नए भविष्य का ऐलान। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम निष्कर्ष पर आते हैं। हमें ये समझना होगा कि 1956 की ये घटना सिर्फ कुछ लोगों का धर्म बदलना नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा मामला था। असल बात यह है, डॉक्टर अंबेडकर का धर्मांतरण एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का ऐलान था। इसका आखिरी मकसद कोई व्यक्तिगत मोक्ष या स्वर्ग पाना नहीं था, बल्कि इसी जिंदगी में, इसी दुनिया में करोड़ों शोषित लोगों को सदियों की सामाजिक गुलामी और अपमान से आज़ाद कराकर उन्हें आत्मसम्मान और बराबरी की जिंदगी देना था। और यही बात हमें आज के दौर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। समानता,
न्याय और भाईचारे के लिए डॉक्टर अंबेडकर का उठाया गया ये ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम आज के भारत के लिए क्या मायने रखता है? इस सवाल पर सोचना सिर्फ एकेडमिक तौर पर ही नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है।